फिर एक बार लो आया गुरुवार और काम करने के लिए हो गए अपने तैयार। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मस्त थर्सडे आफ्टरनून। लास्ट टाइम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरू किया था एंड उसके बेसिक आइडियाज से आपको वाकिफ कराया था। एक बार फिर से फटाफट ब्रशअप मार लेते हैं। सबसे पहले द आइडिया वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वजह से जो ग्राफ मिले थे, कोई थियरी न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न थर्मोडायनामिक, कोई थियरी ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाई नहीं। फाइनली अपने प्लैंक भैया ने किया ग्राफ को एक्सप्लेन। सो प्लैंक्स आइडिया, he said that energy that is coming out is an integral multiple of h nu. So En energy is n h nu, where nu is the frequency, h is Planck's constant, and n is an integer. So you can have energy h nu, 2h nu, 3h nu, 5h nu, 10h nu. You cannot have energy 0.2h nu. You cannot have energy 2.5h nu. You cannot have energy 3.6h nu. Nah, not possible. So energy, as I said, पैकेट्स में मिलने लगी है और एक पैकेटाइज्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी हमको हासिल हुई है। मोर अबाउट दैट लेटर। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। यू नो वी सॉ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एटम में से, मेटल में से, you need to give it a certain amount of energy. That minimum amount of energy that has to be given for us to take the electron out, to liberate the electron, is called work function. Work function was denoted as 5 नहीं 5. Okay. तीन तरीके के पॉसिबिलिटीज थी जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। पहला थर्मियोनिक एमिशन, हीट एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन निकालो। सेकंड फील्ड एमिशन, यू गिव अ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर और इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा मेन कंसर्न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। सो व्हाट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बातें हुई उस बारे में, आओ चेक कर लेते फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यू हैव दिस प्लेट, मेटल प्लेट विच इज कॉल्ड एमिटर, एंड आप इस पे, ये जाड़ी है, नहीं जाड़ी नहीं है, प्लेट ने वेट लॉस किया है, पतली प्लेट है। ओके, नाइस प्लेट। एंड इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं। एंड वेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स come out of this plate. These electrons are called photoelectrons, and यहां पे हम कलेक्टर के जरिए इसको कलेक्ट करते हैं। एंड मैंने यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस रखा था। मैंने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा था ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को वो कलेक्ट कर सके। एंड as the electrons reach the collector, current is constituted. This current is called photo current. हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए, लेनार्ड ने और हॉलवैक्स ने, एंड बहुत सारी 4 इंपॉर्टेंट चीजों की समरी हमने बनाई थी। सो व्हाट वाज आवर समरी? दिस इज गोइंग टू बी द मेन आइडिया टुडे। क्या थी वो समरी? फर्स्ट पॉइंट, when we increase the intensity of the electromagnetic wave, जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स coming out of the emitter goes on increasing. So my first summary, first point, on increasing intensity of the incident radiation, the number of photoelectrons that are emitted by the emitter goes on increasing. This was the first point. The second point, on increasing frequency of the incident radiation. भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता नहीं है। इंसिडेंट रेडिएशन
the kinetic energy of the photoelectrons increases, but number of electrons does not change. Third, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नू जीरो के नीचे कोई टाइप का एमिशन पॉसिबल नहीं है. इफ फ्रीक्वेंसी, इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is less than threshold frequency, that is nu less than nu zero, frequency nu zero, no electron is emitted. भाई no electron है. And finally the fourth point, electrons are emitted within 10 raised to minus 9 second of light being incident. 10 raised to minus 9 second. So emission occurs within 10 raised to minus 9 second of light being incident. So ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं, they formed the summary of what we did last time. और यहीं से आज का कारवां शुरू होगा. नाउ ये सब समरी कर लिया, हर्ट्ज फेमस हो गए, लेनार्ड फेमस हो गए. आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर वाज वेव ऑप्टिक्स. हाइगन्स वगैरह, यंग वगैरह सबने काफी सारी आइडिया दिए थे. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब स्टडी करवाया था. रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हुए थे. एंड दे वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वेव ऑप्टिक्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड अचानक देखा ये नया आइटम आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक काम करते हैं, क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वालों को आके वेव थियरी वाले बोला, आ जाओ तुम हमारे में आ जाओ. लाइट लाइट बाय बाय, और वेव थियरी बाय बाय. तो फिलहाल वेव थियरी बची है, तो आओ आप हमारे में शामिल हो जाओ. हम तुमको वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेंडा देंगे, एकदम फुल प्लेटफॉर्म देंगे. यू विल बी ट्रेंडिंग. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले बोले ओके, आओ बैठते हैं टेबल पे, डिस्कस कर लेते हैं. अगर टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाए तो हम आपके हैं, नहीं तो हम आपके हैं कौन. बराबर. सो अब लोचा क्या हुआ, क्या वेव थियरी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले शामिल हुए या नहीं हुए, इस बात का आइडिया यहां से मिलेगा. यू नो, दो चीजें एक तभी होती हैं जब उनमें कुछ कॉमन होता है, कि एक का एक्सप्लेनेशन दूसरे में वर्कआउट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द फर्स्ट पॉइंट, वेव थियरी. व्हाट इज द टॉपिक? वेव थियरी ट्राइज टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये मैं इस तरफ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेन आइडियाज मैंने लिखे हुए हैं. सो एज अ रिजल्ट इट विल बी इजियर फॉर अस to compare and contrast. Now, according to wave theory, you know, if you consider light as a wave, you know, the energy of such a wave depends on the intensity. I'm sure you know, intensity depends on the amplitude. और जिसका amplitude ज्यादा होगा उसका you know, intensity ज्यादा होगा, उसका you know, energy भी ज्यादा होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले बोले भाई हमारे में इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, पहले शॉट में ही लोचा हो गया. सो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, एनर्जी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी which in turn depends on its amplitude. I hope you remember energy is half k a square. So because energy depends on intensity, so on increasing intensity, तुम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो, डू यू अग्री एनर्जी भी बढ़नी चाहिए? एनर्जी ऑल्सो मस्ट इंक्रीज. सिंपल. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वालों के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखो कि
इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, वो होती है मात्र फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर. बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, on increasing intensity, kinetic energy does not change. So on increasing intensity, the kinetic energy does not change. तो पहले शॉट में ही लोचा मार दिया, पहले शॉट में ही कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ. ऐसे तो और दो टॉपिक आएंगे. पहले शॉट में वेव थियरी वालों ने बोला कि हमारे में एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वालों ने बोला हमारे में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. चलो भाई, पहला शॉट खेल खलास, फिर टूस हो गया. दूसरा पॉइंट, वेव थियरी वालों ने बोला हमारे में क्या होता है कि एनर्जी, लाइट आती है ना, वो सब में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है. ऐसा नहीं होता कि लाइट लेके तुरंत निकल जाएगा, नहीं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वालों ने बोला हमारे में 10⁻⁹ सेकंड में एमिशन होगा. सो according to photoelectric effect, emission of electrons happens within 10⁻⁹ second. 10⁻⁹ second में होगा, नहीं तो नहीं होगा, घर चले जाओ. जबकि according to wave theory, this energy, energy of the light is distributed among the electrons. लाइट आएगी, प्लेट पे पड़ेगी, प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी 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 एनर्जी लेंगे, फिर दूसरा लाइट आएगी, फिर से थोड़ी 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 एनर्जी लेंगे, बढ़ता जाएगा. वो इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड दस इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे धीरे वो एनर्जी, उसके वर्क फंक्शन जितनी होगी, प्रोसेस, and electron will be emitted after some time. So दूसरे पॉइंट में भी कोई अग्रीमेंट नहीं आ पाया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले बोलते हैं 10⁻⁹ सेकंड में होगा, नहीं तो नहीं होगा. वेव थ्योरी वाले बोलते हैं अरे ऐसा नहीं, क्या होता है, हमारे में लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, थोड़ी तू खा, थोड़ी मैं खाता हूं, थोड़ी बाजू वाले को देते हैं, फिर से लाइट आती है, थोड़ी तू खा, थोड़ी मैं खाता हूं. ऐसा कर करके बांटते बांटते काफी टाइम बाद इसका वर्क फंक्शन हो जाएगा, तब वो बाहर निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा. सो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये बोलता है इंस्टेंटेनियस है, ये बोलता है ग्रेजुअल है. फिर से सेकंड टॉपिक में भी कोई अग्रीमेंट हो नहीं पाया. तो सर कोई तीसरा टॉपिक भी है? हाँ है ना यार, तीसरा भी है. नाउ अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, तीसरा पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, लेस इंटेंस लाइट, मतलब जो डिम लाइट होती है, इज वीक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. सो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, इट विल टेक अ मच लॉन्गर टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट यूजिंग डिम लाइट, यूजिंग लेस इंटेंस लाइट. जबकि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले बोलते हैं लाइट लेस इंटेंस हो तो भी एक बार आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले गए, फिर चाहे इंटेंसिटी कम हो लाइट की, एमिशन होगा. मैटर इज क्लोज. तुम इंटेंसिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फर्क पड़ता है, एमिशन को नहीं. बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एज आई सेड, टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, emission occurs instantaneously even from dim light, instantaneously even from less intense light. बस प्रोवाइडेड न्यू जीरो से बड़ा हो तो तुम्हारा एमिशन हो जाएगा. लाइट की इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तीन टॉपिक डिस्कस किए, तीनों टॉपिक में अलग अलग रास्ते जा रही है, पूरब जा रही है, पश्चिम जा रहा है, कोई मेल नहीं हो पाया. एंड एज अ रिजल्ट, thus फाइनली
कोई भी मेल ना हो जाने से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। Thus finally वेव थियरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सालों तुम हमारी बात मानते ही नहीं हो, तुमको अपना खुद का ही ढोल पीटना है, तो फिर तुम रहो अपने हिसाब से, हम चले अपने घर। तो वेव थियरी वाले तो बैग बिस्तरा लेके निकल दिए, बोले तुम्हारे साथ हमारा मेल ही नहीं होने वाला, तुम कुछ अलग ही आइटम हो, हमारी कोई थियरी तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो निकल दिए, खेल खलास हो गया। और अब आए आइंस्टाइन बाबू, भाई ताली बजाओ, खुश हो जाओ, मिठाइयां पटाखे। आइंस्टाइन जी आए हैं और नई नई चीजें लाए हैं। क्या लाए हैं आइंस्टाइन बाबू? एज आई सेड लास्ट टाइम, आइंस्टाइन ही वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक की थियरीज को काफी सम्मान दिए, एक्सेप्ट किए, एंड अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ये सारे लॉज देखे, अच्छा ये ऐसा होता है, ओके ओके ओके। And now he is trying to explain the photoelectric effect by giving a very important equation. I hope you remember one such equation that we had. Ke max is EV0. If you remember, जब हम potential change कर रहे थे, तब maximum kinetic energy is equal to EV0. V0 being stopping potential. Okay. तो what does Einstein state? क्या नया है इनमें? Einstein कहते हैं, consider a packet. पैकेट मतलब क्वांटम ऑफ एनर्जी एच नू। एनर्जी आ रही है एच नू, प्लेट पे पड़ती है, प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेता है, ये पैकेट आता है, ये इलेक्ट्रॉन ये पैकेट ग्रहण करता है, जितना वर्क फंक्शन होता है उतना यूज कर लेता है, और बाकी बची एनर्जी के साथ it comes out of the metal, and this baki bachi energy is in the form of kinetic energy. So consider a packet quantum of energy h nu falling on the emitter. मैं फिलहाल एक ही पैकेट कंसिडर कर रहा हूं, and electron, single electron accepts this packet from this energy equal to work function phi is used, and the remaining energy manifests, मतलब दिखाई देती है, in the form of kinetic energy of the electrons. इतना सारा लिख लिया इंग्लिश में, फंडा पता चला? क्या इक्वेशन होगा फाइनली? कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन दैट पैकेट माइनस द वर्क फंक्शन, एंड विच ब्रिंग्स मी, आई थिंक आई शुड टेक दिस ऑफ नाउ. यू आर ओके विद द समरी? ओके, आई थिंक आइंस्टाइन का इक्वेशन जो है वो मेजॉरिटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कारगर सिद्ध होगा. सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? सो के मैक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हेड्स अप, के मैक्स, व्हाट इज टोटल एनर्जी? एच नु, एंड हाउ मच इज द वर्क फंक्शन? 5. Lovely equation this. Do you understand the logical idea of this equation? Do you understand? No. Yes? No what? Yes sir. Do you? Okay. Let me find out. जब भी मैंने ये equation explain किया है ना, एक बहुत ही practical चीज आपको समझाई है. Okay, suppose there is my man Vishwa. Okay, my man Vishwa वहां बैठा होगा. विश्व बैठा है? वेरी गुड. ओके, तू अपना माइक चालू रख, मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? ओके, माय मैन विश्व इज देयर. विश्व को मूवी देखने जाना है. ओके, दिस इज अ सिनारियो. विश्व को मूवी देखने जाना है. अभी क्या गवर्नमेंट ने सब थिएटर वेटर खोल दिए,
तो विश्व गया घर पे, बोले मेरे को मूवी देखने जाना है। मम्मी को बोला मूवी देखने जाना है मेरे को। अच्छा याद रखना, मूवी की टिकट है 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपीज। तो वो बोलता है मम्मी को, अरे मम्मी मेरे को मूवी देखने जाना है यार, पैसे वैसे दे दो। मम्मी गिव्स हिम अ 20 बक नोट, 20 रुपए की नोट विश्व के हाथ में मम्मी रखती है। बच्चों बताओ, विश्व क्या मूवी देख पाएगा? No, sir. यस सर, नो सर, क्या सर? No, sir. No, sir. No, sir. नो अच्छा भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो जाके टिकट विंडो पे जाके टिकट बाबू को बोले, अरे तेरी टिकट मालूम है 30 रुपए, ये 20 रुपए रख, मेरे को आधी देखने दे। ऐसा हो सकता है? Yes. टिकट बाबू बोलेगा चल निकल, चल घर चला जा। अच्छा, तो पहला सिनारियो खत्म हुआ। विश्व बाबू कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा सिनारियो, सीन नंबर 2। विश्व बाबू जाते घर पे, अरे मम्मी मेरे को पिक्चर देखने जाना है। मम्मी को भी बहुत टाइम बाद अंदाजा आया कि अरे विश्व घर पे बैठ के बोर हो गया, तो मम्मी ने उसको 30 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 30। टिकट याद रखना 30 रुपए की। अब विश्व क्या कर सकता है? क्या वो पिक्चर देख सकता है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब थिएटर में उसको लगी है भूख, कुछ खा पाएगा? No, sir. No, sir. क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं खा पाएगा वो? Immediately. डुडू इल्ले। ओके, सो सिर्फ पिक्चर देख पाएगा विश्व और कुछ नहीं। सीन नंबर 3, विश्व को मूवी देखने जाना है। मिशन टेम्पलेट रिमेन सेम एज बिफोर। नाचते गाते हुए जाता है, मम्मी को बोलता है अरे मम्मी बहुत टाइम से पिक्चर नहीं देखा यार, मेरे को पिक्चर देखने जाना है। और मम्मी को उसी दिन विश्व के रिजल्ट मिले हैं, जो उसने पेपर लिखे थे फिजिक्स के, और बढ़िया रिजल्ट आया। विश्व बाबू वेरी गुड यार, मॉम इज हैप्पी। एंड उसी हैप्पीनेस में मम्मी 100 का नोट विश्व के हाथ में रखती है। कितने का नोट? 100 का। अब विश्व क्या कर सकता है? पहला क्वेश्चन, क्या वो पिक्चर देख सकता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब थिएटर में घुस जाने के बाद क्या वो कुछ और कर पाएगा? उसको भूख लगी थी पहले भी, इस सिनारियो में भी भूख तो है ही उसको, इज ऑलवेज हंग्री। क्या वो कुछ खा पाएगा? कुछ है उसके पास? Yes, sir. क्या बचा है उसके पास? Yes, sir. 70 rupees. 70. वो क्या बोला? पैसे। 70 रुपीज, और 70 रुपीज का वो समोसा, नमकीन, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, चाहे जितना खाना चाहे वो खा सकता है। सो ये 3 हमारा सिनारियो थे, मैंने वो ये सिचुएशन खत्म किया। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, डू यू अंडरस्टैंड कि अगर उसको कुछ भी खाना है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि थिएटर के अंदर ही सब खाना मिलता है, थिएटर के बाहर कुछ नहीं मिलता। अगर उसको कुछ खाना है तो सबसे पहले उसको पिक्चर की टिकट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर उसके पास टिकट के पैसे से कम रकम है, क्या वो कुछ भी कर पाएगा? नहीं। सो जब ये 100 रुपए का पैकेट, ये 100 रुपए का पैकेट है, ये 100 रुपए का पैकेट विश्व पे गिरता है, ये विश्व है, उसको वर्क फंक्शन जितना, मतलब 30 रुपया तो वहां डालना ही पड़ेगा कोई भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 रुपया तो भरना ही भरना है। और बाकी का जो पैसा बचेगा 70 रुपया, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो आपको अंदाजा है 70 रुपए इस 100 रुपए माइनस टिकट का भाव 30 रुपए। डू यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन नाउ? Yes, sir. चेक इट आउट। ओके, अब ये इक्वेशन का पूरा अंडरस्टैंडिंग माइंड में बैठ गया कि ये 100 रुपया है, ये 30 रुपया है, ये 70 रुपए है। अगर इलेक्ट्रॉन पे पैकेट गिरता है विच इज, जिसमें एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन मात्र क्या कर सकता है? सिर्फ बाहर निकल सकता है। एटम से बाहर निकल गया, लो में आ गया, कोई रिसीव करने तो आया नहीं प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पे पैकेट पड़ता है मच ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन,
तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चुका ही देगा, बाकी बाहर आके दौड़ा दौड़ी करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर इलेक्ट्रॉन पे पैकेट पड़ता है which has energy less than the work function, what will the electron do of this packet? Nothing. अगर 30 रुपए से कम विश्व को मिला था 20 रुपया, वो 20 रुपए का विश्व क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सर बाजू में जाके चना नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। वो विश्व है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं कर सकता। वो पैकेट एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे टिकट का भाव 30 रुपए है भाई, तू 20 रुपए दे रहा है, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता मैं। सो अगर H nu इज लेस देन phi, एमिशन नहीं होगा मेरे भाई। डू यू अंडरस्टैंड? सो पॉइंट नंबर 1, as kinetic energy is always positive, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट इज पॉसिबल, सो इट इज इनएविटेबल दैट H nu has to be greater than phi। तो H nu greater than phi होगा तभी जाके एमिशन होगा, ओनली देन एमिशन टेक्स प्लेस। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu जीरो का इक्वेशन यहां से हासिल होता है, phi इज H nu जीरो, और यहां से nu जीरो मिला मुझे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी phi by h, which is work function by h. Is this agreeable? You can also say phi is H nu zero. अच्छा, दूसरी बात, ये बात समझ लो आप कि ये जो H nu का पैकेट है ना, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर और पैकेट्स आ रहे होते, और पैकेट्स मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ज्यादा? इंटेंसिटी ज्यादा मतलब और ज्यादा पैकेट आ रहे हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो वो बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं, सब पैकेट्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन में बट रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं और उठ के निकल रहे हैं, बराबर। सो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये पैकेट्स लेके दे आर कमिंग आउट। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे इंटेंसिटी का भी आइडिया दे दूं। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, दिस लवली। आइंस्टाइन वाज लवली, माय गॉड, अनबिलीवेबल। सो सेकंड पॉइंट ये है, on increasing intensity, that is, there are now more packets, energy packets per unit area per second. So more electrons will take this energy and come out of the metal. thus यहां से अंदाजा आता है कि more the intensity, more electrons will take the packets and more electrons will thus come out. अच्छा, इंटेंसिटी का एक इक्वेशन देना चाह रहा हूं आपको मैंने आज तक नहीं दिया था। इंटेंसिटी इज एनर्जी। अच्छा, पहले पावर का इक्वेशन दे दूं, आई थिंक वो कैरेक्टरिस्टिक्स में दूंगा, अभी नहीं देता हूं, चलो ठीक है। ओके, तो ये वाला फंडा है इंटेंसिटी का। अच्छा, मैं अब इसमें और आगे बढ़ता हूं। वी नो के मैक्स इज EV0, तो आई विल राइट के मैक्स की जगह EV0। सो EV0 इज H nu तो है ही, माइनस ये फाई की जगह H nu 0 लगा सकता हूं, एंड एज द रिजल्ट आई गेट H nu minus nu 0. Therefore, what is V0? Isn't it H by E nu minus nu 0? अगर आप ये इक्वेशन को देख रहे हो तो you will understand that in a graph of stopping potential versus frequency, the slope is H by E and the intercept is nu 0.
Can I take the most important equation out of this play? Don't forget this equation, never. Okay, so from equation 3, we see that in a graph of stopping potential, that is V0, versus frequency nu, the slope is h by e and its intercept is nu 0. On the frequency axis is nu 0. So these are the various equations that I am going to use in my working today. I hope आपने सब काम कर लिया है. मैं ये सब उड़ा के फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटोन का कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. हैव यू रिटन डाउन द वेरियस इक्वेशन? सर वो वाला इक्वेशन लिखा आपने? अगर आपने नहीं लिखा तो एक बुक में लिख लो प्लीज. के मैक्स is h nu minus phi and phi is h nu 0. 1, 2 and 3 and 4. ये चार इक्वेशन आपको लिखना है. प्लीज राइट them. I'll give you some time and then I'll move on. Okay. So what I'm going to do, ये जो पैकेट्स आ रहे हैं, ये जो फोटॉन्स हैं जिनको हमने फोटॉन्स का नाम दिया है, ये क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ. ओके. आई होप यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. अचानक मुझे याद है, कई लोगों को पता तो है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटॉन. यू नो फोटोन अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, इट इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है. अभी आपने लास्ट चैप्टर में वेव नेचर देखा, ये है पार्टिकल नेचर. सो नेचर क्या होता है? नेचर होता है. अच्छा. सो इन इंटरैक्शन विथ मैटर, यू नो ये यूजुअली तभी होता है जब लाइट इंटरैक्ट्स विथ मैटर. Interaction with matter, light behaves as a particle. वाह वाह वाह, नेचर चेंज कर दिया भाई. पार्टिकल, दैट इज अ फोटोन. इस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन. द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कोई भी एक फोटोन हो जिसका फ्रीक्वेंसी nu हो, वो एनर्जी कितनी होगी भाई? इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ रहे ले. E इज एच nu एंड सपोज आपको वेवलेंथ के फॉर्म में चाहिए तो hc बाय लैम्बडा. वेल आई डोंट नीड टू टेल यू, दिस इज इन जूल. इफ यू वांट इट इन ev, you need to divide this by 1.6 into 10 raised to minus 19. ये हुआ एनर्जी का इक्वेशन. द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन मैं एक्चुअली डिराइव कर सकता हूं ये आपके लिए, पर जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं. मोमेंटम P, भाई आपको याद रहना चाहिए, P इज E बाई C. एंड व्हाट इज E? H nu बाई C. एंड nu की जगह अगर C बाई लैम्बडा लगा तो C कट. अच्छा, इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. You sure about that? No problem. So P momentum is E by C. P छोटा है, H nu by C या H by lambda. तीसरी बात, अब मैं जो पावर और इंटेंसिटी की बात कर रहा था वो देखो. पावर is given as, power you know is energy upon time. So power is energy upon time. सिंगल फोटोन हो अगर, सिंगल फोटोन, तो एनर्जी विल बी H nu. पर अगर n फोटोन साथ में आ रहे हैं तो एनर्जी इज n h nu बाय t, वेयर n इज द नंबर ऑफ photons.
So this is equation number 3. And now intensity. Intensity is defined as the energy per unit area per unit time. So energy per unit area per unit time. तो अगर this is E by AT, if you want you can also write it as energy upon time, क्या power, so power upon area. And people, अगर एक फोटोन की एनर्जी है h nu, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग एनीथिंग. भैया सारा यूज करना है, एम ही नहीं है. अच्छा, व्हाट विल बी दी एसआई यूनिट ऑफ पावर का तो पता है, व्हाट एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? Isn't it power over area? Power is in watt, area is in meter square. So watt per meter square. याद रखिएगा, SI unit of intensity is watt per meter square. And finally, fourth, कुछ और बचा, mass of a photon. I'm sure you know E is mc square. तो m is equal to E by c square. Mass of photon, यहीं पे डाल देते हैं, m is E by c square, which is h nu by c square. And lastly, यहां पे लिखा नहीं जाएगा, you know, whenever photon interacts with any particle, this process obeys the laws of conservation of mass, energy and momentum. And याद रहे, फोटोन लाइट का पार्टिकल है, वो उसका नेचर है इस तरह का. हो सकता है फोटोन मर के कुछ और नया बना दे, या एनर्जी किसी और फॉर्म में निकल जाए, बट इट विल ओबे द लॉज of conversation. So what I want you to do is, I am giving you some time. I want you to write this 1, 2, 3, 4, 5 equations in your book right now. Do that please. And we go on to numericals now. Okay. कुछ numericals लाया हूं टेक्स्ट बुक में से, illustration 11.1. So illustration 11.1. What does it say? Monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. Great. Power emitted, power बड़ा P है, छोटा नहीं है, 2 into 10 raised to minus 3 watt. Okay. The first thing, what is the energy of a photon? We love energy of a photon, h nu. And second, वो first question है. Second, how many photons per second? So n is how much in t is equal to 1 second on an average are emitted by the source. I am ready. Ready. Are you? So energy of each photon, हमने जो equations देखे हैं उसी को यूज करेंगे. E is h nu. चलो बेटा, रे भैया छूटे लगान. No. 6 into 10 raised to 14. So minus 34 plus 14 is minus 20. Answer will be in joule. Somebody 6.6 into 6, 36 या 40 something, 3.39.8. 39.75. Alright, can I say 39.8 buddy? So इसको सही से represent करें, 3.98 into 10 raised to minus 19 joule. अगर कोई मुझसे कहता कि इस एनर्जी को ईवी में लगाओ तो क्या करते? आई वुड हैव डिवाइडेड दिस बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. द सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? वी नो. ये भाई पावर वालों या पावर? भाई फॉर्मूला से ही मुक्ति मिलेगी, एनर्जी अपॉन टाइम. अगर एक फोटोन की एनर्जी है h nu, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी भैया? अरे भैया n चाहिए तो n इज p इंटू t बाय h nu. ये नो है सरकार. पावर 2 इंटू 10 raised to minus 3. टाइम कितना? 1 सेकेंड. और h nu अभी फाइंड किए, ये रहा, बैठा ही है वो. 3.98 इंटू 10 raised to minus 19. 0.5 into minus 3 plus 19 is 16.
So 5 into 10 raised to 15 करीबन photons are being emitted per second. Wow, lols. सही है. इलस्ट्रेशन 2 पकड़ो जल्दी जल्दी, मैं ये उड़ा रहा हूं. जब मैं कहता हूं इलस्ट्रेशन 2 पकड़ो, मतलब आपको पढ़ना शुरू करना भाई क्या है क्या. छोटे छोटे मस्त मस्त क्यूट क्यूट सम, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है. बस आपको समझ रहे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या मांगा है. ओके, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, ये 11.2 है. वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम is 2.14 electron volt. Okay, find the threshold frequency. Okay, nu zero find करना है. All right, and B, the wavelength of light, wavelength of incident light if photocurrent is brought to zero by a stopping potential. V0 कितना है? 0.60 volt. सही है. Okay, भाई पहली बात, हम V0 को तो बाद में हैंडल करेंगे. वी नो, वी हैव, हमारे पास हमेशा होता है. वर्क फंक्शन फाई इज एच नो जीरो, सिंप्लिसिटी इटसेल्फ. नो जीरो इज फाई बाय एच. फाई कितना है सर? फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. बाबूजी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है. 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लो हो गया जूल. एच 6.625. ओके भाई, -19 plus 34, isn't it 15? And 2.14 divided by 6.6, that's 1/3. 0.517 जैसा पकड़ लूं या 5.1617. ओके, सो 5.17 into 10 raised to 14 hertz. Is anyone checking? विश्व हमेशा चेक करता रहता. सही है भाई. अच्छा क्या चाहिए? लैम्बडा चाहिए. तू चाहिए लैम्बडा इज दिस, हाउ मच? V0 इज 0.6. अच्छा, वी नो, वो आइंस्टाइन बाबूजी का सबसे फेमस इक्वेशन, EV0 इज h nu -5. आहा क्या बात, क्या बात है. मैंने नू को C बाय लैम्बडा लगा डाला क्योंकि मुझे लैम्बडा चाहिए. भाई एक बात समझो, V0 दिया है 0.6 और 0.6 इंटू ई मतलब 0.6 EV हो जाएगा, तो ये आ गया EV में. 5 भी दिया हुआ है EV में, तो ये दोनों आ गए EV में. ये बेचारा बचा है जूल में. तो ऐसा तो गलत है ना, ये EV में, ये EV में, ये जूल में. ना चाले, ना चाले तो क्या करना पड़ेगा? पता चला ये EV, ये EV और ये जूल मैच नहीं हो रहा है, तो या तो तुम इन दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लो और या तो इसको ईवी में कन्वर्ट कर लो. दो में से एक, कुछ भी करो. दोनों को ईवी में कर देंगे. दोनों को ईवी में, दोनों ईवी में ही है. 5 भी ईवी में है. जूल को, तो जूल को कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? डिवाइड बाई ई. बात समझ में आई? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. नाउ आई एम हैप्पी. EV0 कितना? 0.6 इज H कितना? 6.6. मैं 25 नहीं लगा रहा हूं यार, बहुत दिक्कत होती है सर. जेई में बहुत मजा आता है ये करने में. लैम्बडा माइनस भाई हाउ मच? 5, 2.14. ये -2.14 को यहां ले लो. 2.14 प्लस 0.6, 2.74. भाई कोई कर रहा है? -34 प्लस 8 -26. आई थिंक 6.6 इंटू 3 इज 19.8. ढीले पड़ रहे हो आप लोग. मुझे लैम्बडा चाहिए तो लैम्बडा को ऊपर ले लो, तो 19.8. भाई -26 प्लस 19 नहीं बताओगे? ठीक है, आई थिंक ये मेरा लास्ट शॉट है. 19.8 डिवाइड बाय, सॉरी 4.5. क्या एक और नंबर तो बता दो. 4.5 रखो ना यार.
इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो 2 जीरो आगे लेके 450 इंटू 10⁻⁻9 मतलब नैनो में आ गया आंसर। सो 450 नैनोमीटर व्हाट से करीबन करीबन भाई ये तो हमने ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तुम एच को 6.6 की जगह 6.63 ले लो या 6.625 ले लो तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट डोंट वरी अबाउट क्या ले रहा हूं और क्या चेंज होगा, बट ये इसके आसपास होगा आंसर करीबन, ये सही होगा बराबर। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको जो अच्छा लगे। कुछ कुछ जगह 6.6 ले लेते हैं, कुछ कुछ जगह 6.625 ले लेते हैं, कुछ कुछ जगह 6.63 ले लेते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर है। मैं देखने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 2 सेम टू सेम डेटा के आसपास चल रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं। आओ राजा, टक टक टक, आओ राजा, आओ राजा, रेडी हो राजा? अच्छा आओ फिर बजाए बाजा। न्यूमेरिकल 11.2 क्या कहता? द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14। अरे गलती से कहीं इलस्ट्रेशन 2 तो नहीं पढ़ रहा हूं? नहीं नहीं सेम ही है दोनों। 5 is 2.14 फिर से आया है। सीजियम रिटर्न्स फाइंड द नहीं क्या गलती से चढ़ गया। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 hertz कहा गया इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन अकर्स। वाह 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 क्या बात। व्हाट इज द मैक्सिमम के मैक्स चाहिए, मजा आएगा, of the emitted electrons, what is the stopping potential and maximum speed। okay तो आओ जी बाओ जी दिल से दिल मिलाओ जी। we know according to Einstein's idea भाई के मैक्स सीधा पहला इक्वेशन धमाके के साथ घुस जाएगा। भाई कुछ करना है, चेंज वेंज कुछ क्या है? ये किस में होगा? ईवी में है। ये एच नू किस में है? तो गलत बात है कि नहीं? तो इसको अपने को पहले ईवी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई ई बराबर। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ये भी पूछते हैं कि सर अगर सपोज हम भूल गए तो इसको ई से डिवाइड करना क्या करना करके। याद रखना अगर आपने यहां पे डिवाइड नहीं किया, सपोज नहीं किया, तो ये एच नू को मल्टीप्लाई करके जो आपको वैल्यू आएगी यू नो इसमें करीबन करीबन कितने हो गए? -34 + 14 ये दिस विल बी लाइक सपोज 6.6 into 6 40 करीबन 40 into 10⁻⁻20 -2.14। This will be a very stupid subtraction. This is 40 into 10⁻⁻20 बहुत छोटा नंबर, this is 2.14 unsubtractable। तब आपको अंदाजा आ जाएगा कि यार ये कुछ लफड़ा किया है मैंने, ये दो माइनस नहीं हो पा रहे। तब आपको अंदाजा बैठेगा कि इसके नीचे मुझे 1.6 into 10⁻⁻19 होता अगर, तो ये आंसर आ जाता। अब खड़े खड़े कर ही रहे हो तो कर ही लो यार। ये कितना है? 6.625 into 6 कितना होता है? ओ चचा 39.75। अच्छा मतलब बरोबर किया था ना मैंने 40 के आसपास। भाई डिवाइड बाय 1.6 भी कर ही लो 24.84। इंटू 10⁻⁻1 मतलब 2.484 - 2.14। वो कितना सोना तेनू रब ने बनाया। अंदाजा आया आपको? मैंने आपको क्या बोला हो कि सपोज तुम नीचे ही डिवाइड करना भूल भी जाओ तो कहीं ना कहीं आपको घंटी बजेगी कि कुछ गड़बड़ हुई है। ओके हाउ मच इज दिस सपोज टू बी? 0.344। ये ईवी में सरकार। और अगर कोई बोले भाई काइनेटिक एनर्जी है जूल में ले आओ, तो ले आएंगे यार, आप सिर्फ टेंशन मत लो। भाई जूल में लाने के लिए 1.6 into 10⁻⁻19 0.344 into 1.6 हाउ मच?
कितना? 0.55. 0.55 into 10 raised to minus 19 या 5.5 into 10 raised to minus 20 जूल। अच्छा, यहां के मैक्स ईवी में आया था ना, वी नो, आपको याद है के मैक्स इज ईवी 0। वाह वाह वाह। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.344। ईवी इज ईवी 0। ई को आवजो कर दिया और V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल कर लिया। क्या बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वोल्ट। क्या बोलता है, चेकिंग करो जरा। ओके अच्छा भाई, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो के मैक्स मैंने आपको याद है बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। आल्सो भाई सब बनना, आलसी नहीं बनना। के मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। भाई धमाधमी मच रही है बाजार में, ट्वाइस के मैक्स। एंड बात ये भी होती है कभी कभी, सर ये के मैक्स ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लूं कि जूल वाला? भाई तेरी वेलोसिटी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में ना। मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, तो जूल वाला ही लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं, वो तो एक अलग यूनिट है। तो 2 इंटू 5.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 20 ओवर मास 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। चलो बेटा, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। -20 प्लस 31 11। 2 इंटू 5.5 इज 11। 11 डिवाइड बाय 9.1 क्या होता है बेटा? 1.208। पर ये तो नहीं सेट होगा, तो 12 इंटू 10 रेज टू 10। कुछ शाणे लोग है ना 1.2 का रूट ही मार देते ले। अरे पर यहां ऑड पावर है 10 रेज टू में, कैसे करेगा उसको? तो द आइडिया यू नीड टू डू इज 8 10 यहां ले लो, 12 ले लो और 10 रेज टू 10 कर लो, मार दे रूट। 12 का 3 पॉइंट समथिंग क्या होगा? 3.5 ले लू या 3.46 ले लू या क्या ले लू? ले लेता हूं बेटा, तू जो बोले। एंड 3.46 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर आपको कुछ और चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो एक काम करो, 2 0 यहां ले लो, तो 346 इंटू 10 रेज टू 3 एंड 10 रेज टू 3 मीटर इज व्हाट? किलोमीटर। तो 346 किलोमीटर पर सेकेंड। चेक, बराबर बाबा। न्यूमेरिकल 3। धीरे धीरे यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ दीज आइडियाज। सीधा फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन एंड वी आर गुड। एकदम कोई टच नहीं कर सकता आपने को इसके न्यूमेरिकल में, तो कतई नहीं, बिकॉज आपके फॉर्मूले, आपके कंसेप्ट सारे रेडी हैं। तो एक बस लगा डाला और आंसर झिंगा लाला। चलो भाई, न्यूमेरिकल 3। है थकावट भरा काम। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया है? 1.5 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम के? क्या गधे जैसा इक्वेशन है। व्हाट इज द मैक्सिमम के? ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है यार भाई, ये तो है ना कमाल करते। वी है, इससे छोटा कोई चीज नहीं। यू नो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज EV0। वाह, V0 कितना है? 1.5। तो 1.5 EV कितना मस्त मुन्ने ऐसा था। एंड भाई काइनेटिक एनर्जी तो जूल में भी लगेगी, तो 1.5 इंटू 1.6 एनीबॉडी? 1.5 इंटू 1.6 कितना होता? 2.4 के करीब इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल। तो के मैक्स का एक और इक्वेशन ले, -19 को ही काट डाला। चेक कीजिए, सही है हुजूर? और तो क्या होगा इसमें? ओके सही है। न्यूमेरिकल 5 यही चालू कर देता हूं, कहां जगह ले कोई, इतने में हो जाना चाहिए। क्या है न्यूमेरिकल 5? द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10 रेज़ टू 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। ना द फर्स्ट थिंग इज, ये सर एनर्जी फ्लक्स तो हम कभी सुने ही नहीं है भाई। जब ऐसा कुछ हो,
when you find out that there is something that you have never heard, always look at the unit. What is the unit? Watt per meter square. अभी वेरी गुड, शाबाश। विश्व पिक्चर देख के जैसे ही आया है उसके सारे एकदम अरमान बढ़िया हो गए। इतने अरमान मान 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 10⁻³ है कि 5 है? 3 है। How many photons, n is how much, per square meter are incident on the earth per second? मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर टाइम इज 1 सेकेंड। अच्छा, फोटॉन्स की वेवलेंथ क्या है? 550 नैनोमीटर। भाई इंटेंसिटी द रंग देख के इंटेंसिटी आई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, NH नू बाई AT। सर नहीं दिया है नू। अबे नू नहीं दिया तो लामड़ा तो है ना, घबराने का दरकार नहीं है। अच्छा, यहां पे मैं एक आपको बात बता दूं, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें ई लगाऊं या ना लगाऊं। आपने हमेशा यहां पे जब भी किया हमने hc/λ उसके नीचे ई लगवाया, h नू उसके नीचे ई लगवाया। आर वी सपोज टू पुट ई हियर? नो, बिकॉज इंटेंसिटी के यूनिट देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर, प्योर SI, एंड सिंस दिस इज प्योर SI, ई का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई दरकार ही नहीं है। ऑलराइट, तो इसमें या पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, उस वाले में कहीं भी आपको ई नहीं लगाना। ओके, सो वी वांट n I λ ओवर hc, I 1.388 into 10⁻³ लामड़ू 550 नैनो, मतलब 5.5 into 10⁻⁻⁷। यस सर। एरिया 1 मीटर स्क्वायर टाइम 1 सेकेंड। H 6.63 ले लो यार, अच्छा रहता है। 3 into 10⁻⁸। भाई as I always say, take care of the 10⁻⁷s and the 10⁻⁷s will take care of you. 3 - 7 - 4 -34 + 8 -26। सो ऊपर आ गया -4, नीचे आ गया -26। अब आप खेलते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। 1.388 into 5.5 कितना है वो पता लगा। ये 6.63 into 3 कितना होता है? 3 3s are 9, 6 3s are 18, 19.89। ये कितना है? 1.4 into 5.5, 8 के आसपास करीब 7.634। चल भाई आजा। -4 + 26 is 10⁻22 and 7.6 by 20 0.35 कितना? 0.38 into 10⁻22, so 3.8 into 10⁻21 photons per meter square per second. So you can write it as करीबन 4 into 10⁻21 photons per meter square per second. Easy peasy Japaneasy न्यूमेरिकल 6 करने जा रहा हूं। थोड़ी सांस ले लेनी है, सांस ले ले थोड़ी। आप इसको देख लो, क्या 6 numerical 6 is on the roll now, 11.6 actually. It says in an experiment on photoelectric effect, slope of the cutoff voltage versus frequency, slope of cutoff voltage मतलब V0 versus frequency nu is found to be, कितना है? found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volt second. Calculate value of Planck's constant. भाई ये करने के लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है। पहला कि the slope of V0, the slope of stopping potential V0 versus frequency nu is h by e। वाह, ओ
तो स्लोप कितना मिला अपने को 4.12 इंटू 10 रेज टू -15 h by what is the value of E 1.6 into 10 raised to -19. So in a quick multiplication, -15 -19 is -34. How much does this come out to be? 6 point something, 6.6 के आसपास, 6.95. 95 या 59? 5.99. देखा विश्व, ध्रुविल सही कह रहा था, कुछ करो इसका। बरोबर है, मस्त छोटा सा समय, एक आध मार्क में पूछे तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, टक 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 टक, कोई अच्छा सस्ता नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9। सस्ते न्यूमेरिकलों की तो बरसात हो रही है। अच्छा, क्या कहता है न्यूमेरिकल 10.9? द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 EV. Will this metal give photoelectric emission for 7.9. Oh my god, sorry. Will this metal give emission for wavelength 330 nanometer? 330 nanometer is emission possible. अच्छा, the first thing let's find out. ये जो wavelength आ रही है, ये जो पैकेट आ रहा है, उसका एनर्जी कितना है? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, एवरीबडी नोज E इज h nu या hc बाय लैम्बडा। पर अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो ये जूल में मिलेगा। आपको कंपेयर करना है EV के साथ, तो नीचे ही लगा ही लेते हैं। So 6.63 into 10 raised to -34 C3 into 10 raised to 8 upon कहा गया E 1.6 into 10 raised to -19 lambda 3.3 into 10 raised to -7 -24 plus 8 -34 plus 8 -26 upon -19 -7 -26, मर जाएंगे एक दिन। 6.63 into 3, 19.89, and how much is 1.6 into 3.3? 5 point something? 5.28. Can you divide this? 3.767. रेडिएशन की एनर्जी है 3.76 EV एंड वर्क फंक्शन है 4.2 EV. सो एज एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन, क्या एमिशन होगा? नहीं. सो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. अगर मैं आपको मूवी के आइडिया से समझाऊं तो पिक्चर की टिकट है 4.2 EV की, पिक्चर की टिकट का रेट है 4.2 EV और घर वालों ने कितना रुपया दिया? 3.76. क्या पिक्चर देख पाओगे? नो, नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, सो जब भी ऐसा कोई पूछे कि क्या एमिशन हो पाएगा, ऑलवेज कंपेयर इट विद दैट. अगर जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो ही एमिशन होगा, नहीं तो एमिशन नहीं होगा. ऑलराइट, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 7. मैं उड़ा रहा हूं इसको. ये सब छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत सारा ग्राउंड कवर हो जाता है एंड सब एक ही टाइप के इक्वेशंस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. As a result, a lot of numericals can be done in the space of some time. Just requires some good calculating work. Okay, 11.7. What does it say? A 100-watt lamp. So power is 100 watt. Radiates energy uniformly in all directions. That's lovely. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. Very good. Wavelength दिया हुआ है 589 nanometer. Okay. First things first. What is the energy per photon associated with sodium light?
भाई हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी, एच नू करेंगे. एट व्हाट रेट आर फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर. रेट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. ओके, वाह, टकाटक. तो पहला वाला, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. भाई एनर्जी का नाम तो जानो, एच नो, या लैम्बडा दिया हो तो एच सी बाय लैम्बडा. भाई एनर्जी किस में चाहिए तुमको? सर जूल में ले आओ तो जूल में, ईवी में ले आओ तो ईवी में. पहले जूल में ले आते हैं. 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 C3 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन लैम्बडा 589. सो 5.89. चलो बेटा, माइनस 19 प्लस 8 माइनस 11. क्या बात कर रहे हो? ये माइनस 34 नहीं होता? तुम भी कमाल करते हो यार. माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26, माइनस 26 प्लस 7 माइनस 19. एनीबॉडी डूइंग दिस? 6.63, 19.89. कितना? 0.3.8. ओ भाई, 6.63 इंटू 3 इज 19.89 डिवाइड बाय 5.89, 3.376 या 3.38. एंड अगर ईवी में चाहिए तो 3.38. ध्रुवील कहां से लाया था वो पॉइंट समथिंग समथिंग? अच्छा, माइनस 19 कट गया है. 3.38 बाय 1.6, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1, 2.2, 2.11 होता है बेटा, 11 नहीं होता. अच्छा, सेकेंडली रेट एन चाहिए. भाई पावर तो तुम जानते हो ना, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. एक फोटोन का एनर्जी होता है एच नो, तो एन फोटॉन्स का एनर्जी कितना होता है? एन एच नो. भाई नो नहीं है सर, हमारे पास लैम्बडा है. सो एन एच सी बाय लैम्बडा टी. एंड जब भी पावर वगैरह की बात करो तो ई नहीं आता, तो एन पी लैम्बडा टी बाय एच सी. वी आर रेडी. पावर 100 watt. Lambda 5.89 into 10 raised to minus 7. Time is 1 second. H 6.63 into 10 raised to minus 34. 3 into 10 raised to 8. वैसे आप एक्चुअली पावर को इससे भी डिवाइड कर ही सकते थे, बट डजेंट मैटर. 2 minus 7 minus 5 and minus 34 plus 8 minus 26. Yeah, somebody is going to give me anything. Minus 5 plus 26 is 21. How much? 0.289. Into 10 raised to 21. So 2.9 into 10 raised to 20 करीबन 3 into 10 raised to 20. That is so lovely. So this is 2.9 into 10 raised to 20. Or we'll write in blue. Men in blue. करीबन 3 into 10 raised to 20 photons are being emitted per second. Agreeable? I am looking at numerical number 8. थक नहीं गए ना? वैसे कर तो मैं रहा हूं. खड़ा मैं हूं, बैठे आप लोग हैं. हैं? This is a rhetorical question actually. अरे बूढ़े लोग थक नहीं जाते, हम कैसे थकेंगे? Numerical 11.8. Yes. The threshold frequency for a certain metal. We love the threshold frequency. No zero. 3.3 into 10 raised to 14 hertz. Okay. And if light of frequency, अच्छा दूसरी frequency कौन सी है जो incident हो रही है? 8.2 into 10 raised to 14 hertz is incident. Predict the cutoff voltage. कर लांगे जी, V0 कर लांगे find. Okay. चलो भाई, सबसे पहले भाई द फेमस इक्वेशन फॉर आइंस्टाइन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आई एम श्योर आपको इक्वेशन तो याद ही होगा कि ओके, पर मैं तो शांति से प्रोसीड कर रहा हूं. के मैक्स इज ईवी 0. दिस इज एच नो माइनस एच नो 0. जो तू कह रहा था बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. तो अगर तुमको V0 चाहिए
तो दिस इज h by e. तो फिर the only thing ready is आओ जल्दी v0. चल h कितना 3. h कितना h 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34. अच्छा नू और नू जीरो में 10 रेज टू 14 कॉमन है. शैल आई टेक इट आउट अपॉन e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. नू 8.2. नू जीरो 3.3. This is 4.9. Minus 34 plus 14 minus 20. Minus 20 plus 19 minus 1. क्या बात है धामाधामी. 6.63 into 10 is to minus 1 into this is 4.9 isn't it? Yeah. Divide by 1.6. Yeah, somebody is going to get through. 20.3 into 10 raised to minus 1 मतलब 2.03. Is it agreeable? 2.03. Alrighty buddy. अभी इतनी जगह बची है. कुछ है छोटा मोटा हमारे पास छोटा मोटा नहीं है. हमारे पास इतना बड़ा भी नहीं है पर हमको मालूम नहीं कि कितना लगेगा. मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 10. 10. I hope you already started looking. Where is Mr. 10? Okay. क्या कहता है numerical 10? It says light of frequency 7.21 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal surface. Okay. Electrons with a speed Vmax is 6 into 10 raised to 5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency? By anybody tell me how to do this? Nobody? By Kmax is h nu minus 5. How much is Kmax? Can I write it as half m Vmax square? Okay. And h nu minus h nu 0. भाई सिंपल सब कुछ. ये जूल में जूल. चलो फिर किसका इंतजार है तुमको? नू माइनस नू 0 को एक साइड ले लो. h को नीचे उतारो. हाफ m Vmax square by h. I'll change my gun to change the weapons. ओके चलो शुरू किया आप लोगों ने. मैं एंड में नू और नू 0 की बात करूंगा. मैं पहले राइट हैंड साइड का उठा लेता हूं. हाफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 31. Vmax 6 into 10 raised to 5 का square. Do you want me to write 6 into 10 raised to 5 the whole square? Yeah, I can write 36 into 10 raised to 10. Thank you. H. Okay. Minus 31 plus 10 is minus 21. Minus 21 plus 34 is 10 raised to 13. Okay. 9.1 into 36 divided by 2 divided by 6.63. Anyone? 24.7. I don't know. I'm sure you know more. So 2.47 into 10 raised to 14. So this is nu minus nu 0. तुझे nu 0 चाहिए ना, तो ये minus nu 0 इधर, ये इधर. तो nu 0 is nu minus 2.47. How much is nu? 7.21 minus 2.47. ये कर तो 5.2 के आसपास ना. 4 point something. 4.74 हाँ. into 10 raised to 14 hertz. Check please. Anybody is checking? सही है? Very good. सही करोगे तो सही आएगा. Numerical 11. I think that would be the last number of the day. खुशियां मनाओ. हाश सर
लास्ट न्यूमेरिकल, हाँ तो दिमाग डोकरा गया है। आई हर्ड दैट अ लॉट, दिमाग डोकरा जाता है। ओके, व्हाट इज नंबर 11? 11.11 light of wavelength, I love the wavelength, 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect. Very good. When light from the spectral line is incident on an emitter, stopping potential V0 0.38 volt. Okay, find the work function. Okay भाई, वर्क फंक्शन ईवी में चाहिए, जूल में, दोनों में चाहिए, ठीक है। बाय अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, भैया आइंस्टाइन साहब होते, भैया नहीं होते। के मैक्स, हाँ तुम एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओ ये इक्वेशन के साथ डील करने में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। के मैक्स इज EV0 इज लैम्बडा है। एक काम करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी नीचे से ही डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। तो फाई इसको यहां ले लिया, इज एट सी बाई लैम्बडा माइनस EV0, H 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जेई में ना ये पूरा फटाफट करने का एक तरीका बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूं। लैम्बडा 488, सो 4.88 10⁻⁷ माइनस EV0 कितना है, 0.38 EV। ओके, -34 + 8 -26, -19 -7 -26 गए वो दोनों। सो ये 19.89 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 4.88, लगभग 7 पॉइंट समथिंग। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन 7.8, तो लगे हाथ तो डिवाइड भी कर ही ले महाराज। 2.54 माइनस 0.38, सो 2.16 चेक करो। yes sir, सो फाई इज 2.16, और अगर आपको जूल में चाहिए तो 2.16 into 1.6 into 10⁻⁻19 joule. Anyone is giving me this? 2.16 into 1.6, 3.47, करीबन 3.47 into 10⁻⁻19 जूल। अगर इन सब में कहीं गड़बड़ होगी ना, तो वो तभी होगी जब आप ईवी का जूल या जूल का ईवी करने में कुछ गड़बड़ करोगे। बाकी नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह निकलता जाता है। बराबर। सो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हमने आज काफी सारे सम्स कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक डी ब्रॉय आइडिया हम लेंगे एंड हो सकता है इस चैप्टर को शायद खत्म कर पाए। लेट्स सी, वी आर स्केप्टिकल। ऑलराइट, तो तब तक काम करते रहिए, सारे न्यूमेरिकल्स कीजिएगा घर पे जाके, बराबर, तभी जाके कुछ समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर।